हम डिस्कशन कर रहे हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का प्रमुख टॉपिक है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन बताना है हमें जो सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें है फर्स्ट स्टेटमेंट कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास, आत्मबल और एक निश्चित राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जहां तक पढ़े लिखे भारतीयों का प्रश्न है एकता प्रदान करने वाला तत्व सिद्ध हुआ। बिल्कुल ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। थर्ड है स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। तो इसमें ये वाला थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है और इसमें पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन जो है तीसरा ये सही नहीं है। चौथा है स्वतंत्रता से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई भी संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। स्वतंत्रता से पहले नहीं था। किसका अस्तित्व? आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का। इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये दिया गया था कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का, इसलिए यह रॉन्ग है। स्वतंत्रता के बाद के हैं ये सब। नेक्स्ट क्विज है 2, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है। फर्स्ट में है जीसी पांडे, सेकंड में जदुनाथ सरकार, थर्ड ऑप्शन में आरसी मजूमदार और फोर्थ में एआर देसाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एआर देसाई। एआर देसाई क्या है? वामपंथी इतिहासकार है। जीसी पांडे, जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार वामपंथी इतिहासकार नहीं है। इसमें एआर देसाई वामपंथी इतिहासकार है। अक्षय रमन लाल देसाई को भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। किसको? एआर देसाई को। पूरा नाम क्या है एआर देसाई का? अक्षय रमन लाल देसाई। अक्षय रमन लाल देसाई इनको किसके लिए जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए, जिसमें उन्होंने इतिहास का उपयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का एक मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसने भारत में समाजवाद के निर्माण का मार्ग निर्धारित किया। तो ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है। किसका जो है उपागम? प्राच्यवादी उपागम का आरंभ। किसका आरंभ? प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है। पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा 1857 की क्रांति की घटना, तीसरा 1773 यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फोर्थ में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसमें है करेक्ट जो ऑप्शन है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का आरंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उपरांत की घटना माना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वान प्रशासकों के लेखन से आरंभ हुआ।